चलिए बात करते हैं अडानी पावर लिमिटेड और जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की, यानी कि जेपी पावर लिमिटेड की। इन दोनों कंपनीज को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ बड़ी खबर निकल के सामने आ रही हैं अडानी पावर को लेकर, जो तुम्हारे पैरों से जमीन खींच लेगी और ये खबर तुमको पूरा क्लियर कर देगी कि अब आगे क्या होने वाला है अडानी पावर में। साथ में हम जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर भी डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि इन दोनों कंपनीज में यानी अडानी पावर और जयप्रकाश पावर वेंचर में से किस कंपनी में सबसे ज्यादा हलचल होने वाली है। अब किस कंपनी के ऊपर नजर रखना जरूरी हो गया है, तो चलिए समझते हैं बारीकी से कि ओवरऑल चल क्या रहा है इन दोनों कंपनीज में और बाद में कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अडानी पावर लिमिटेड को लेकर, क्योंकि एक शानदार खबर निकल के सामने आ रही है। मैं हूं स्क्रीनर पे, डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है जहां पर कंपनी ऑफिशियली बताती है कि अपडेट क्या है। सिंपली क्लिक करेंगे तो 4 घंटे हुए इस अपडेट को आए और हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने खबर पढ़ ली हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी बेहतरीन डिस्कशन है जो आपको पता होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि चीज़ें समझने में आसानी रहे। सबसे पहले आप डेट देखिए, 16 अक्टूबर 2025 की अपडेट है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा ऑफिशियली ये पीडीएफ हमें 4 घंटे बाद ही देखने को मिली है। कंपनी में कंप्लीट हो गई थी 16 अक्टूबर को, लेकिन मार्केट में पब्लिक हुई 17 अक्टूबर को। 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगी, 18, 19, आई थिंक 20, 21 को भी बंद रहे, वो आप चेकआउट कर लेना। लेकिन जब भी मार्केट खुलेगी तो अडानी पावर के ऊपर एक बड़ी हलचल होगी, अडानी पावर स्टॉक्स में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। तो एक बार समझते हैं कि ओवरऑल ये खबर है क्या। ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया है अडानी पावर की तरफ से, ये डिस्क्लोज इसलिए किया गया है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बीएसई और एनएसई को भेजना जरूरी है, बिकॉज सेबी का रूल ये कहता है कि जो भी नया ज्वाइंट वेंचर बनता है या कोई भी नई अपडेट आती है तो उसके बारे में कंपनी को एनएसई और बीएसई को बताना होगा। एनएसई और बीएसई उसके बाद मार्केट में उसको पब्लिक करते हैं। आपको बताना चाहूंगा ये जो अपडेट है एक ज्वाइंट वेंचर को लेकर है। ज्वाइंट वेंचर आप ये समझिए कि दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी खोलते हैं और जो भी नई कंपनी खुलती है उसका नाम ज्वाइंट वेंचर कहा जाता है नॉर्मल टर्म में। बाकी वो दोनों कंपनी मिलके उस कंपनी का नाम कुछ भी रख दें, लेकिन उसको कहा जाएगा ज्वाइंट वेंचर। यहाँ पर इस ज्वाइंट वेंचर में ये समझना बहुत जरूरी होता है कि किस कंपनी के हाथ में कितने % की होल्डिंग है। ऊपर से ये ज्वाइंट वेंचर क्यों खोला गया है, इसका मकसद क्या है, क्या वाकई में इस ज्वाइंट वेंचर से अडानी पावर को फायदा होगा या नहीं, चलिए एक बार समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि ये ज्वाइंट वेंचर खुला कहाँ है। आपको बताना चाहूँगा ये ज्वाइंट वेंचर भूटान के अंदर खुला है और ये ज्वाइंट वेंचर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को लेकर। अडानी पावर का तो काम ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है। तो कहने का मतलब ये कि अडानी पावर जिस फील्ड में काम करती है उसने ज्वाइंट वेंचर भी उसी फील्ड का खोला है। ऐसा नहीं कि काम कुछ और कर रही है, ज्वाइंट वेंचर कुछ और खुल रहा है, नहीं। कंपनी को बिल्कुल अच्छे से पता है कि उसको किस जगह फोकस करना है। भूटान में ये जॉइंट वेंचर आपको खुलता हुआ नजर आ रहा है और भूटान की ही एक कंपनी है जिसके साथ ये जॉइंट वेंचर खुला है। किसके साथ, ये आप देख सकते हैं, ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ अडानी ग्रुप ने, अडानी पावर ने ये जॉइंट वेंचर खोला है। और ये जो फैक्ट्री है या ये जो जॉइंट वेंचर है, इसका काम है 570 मेगा वोट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ये जॉइंट वेंचर आपको बताना चाहूँगा ये भूटान के अंदर ही खुलेगा, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर खुले, ये भूटान के अंदर ही चलेगा। और इस जॉइंट वेंचर का एक नाम भी रखा गया है। इस जॉइंट वेंचर का नाम है वाहुंग चाओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड करके, जो आप इधर देख सकते हैं, एग्जैक्ट प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसमें जो होल्डिंग है वो 49 से लेकर 51% की होल्डिंग है, यानी जो 49% है वो तो अडानी पावर के हाथ में है और 51 जो % है वो भूटान की इस कंपनी ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के हाथ में है। तो कह सकते हैं कि लगभग 2% ज़्यादा है भूटान की इस कंपनी के पास, अडानी के पास 2% कम है। क्योंकि ये जो मेन प्रोजेक्ट है ये भूटान के अंदर ही होगा, कुछ टैक्स और रेगुलेशंस की वजह से 2% ज़्यादा भूटान की कंपनी को देना होता है ताकि भूटान की गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी बनी रहे। टोटल शेयर्स की बात करें तो 300 मिलियन के आसपास शेयर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिनकी 100 वैल्यू की बात करें तो 100 रुपीज़ पर शेयर। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर हम बिजनेस स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पर जो बिजनेस रहेगा इस जॉइंट वेंचर का, सबसे पहला तो रहेगा कि भाई उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, जनरेट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, यानी कि सेल करनी है। तो ये बिजनेस पर्पस रहेगा, यही स्ट्रेटजी रहेगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, स्टोर करना और सप्लाई करना।
और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये अडानी पावर का एक मेन काम है, असली काम अडानी पावर यही करती है। तो इसलिए अडानी पावर के लिए इस जॉइंट वेंचर को चलाए रखना कोई हार्ड काम नहीं है। वहीं गवर्नमेंट अप्रूवल की बात करें तो कोई भी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना हुआ, बाकी किसी भी तरह की कोई रेगुलेटरी फाइल नहीं करनी पड़ी। तो अगर टर्नओवर की बात करें तो फिलहाल कंपनी अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, तो फिर टर्नओवर की कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई खबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे कितना रेवेन्यू अडानी पावर जनरेट कर पाती है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। और इन सब चीज़ों के चलते हुए अडानी पावर ने अच्छी खासी तेज़ी भी दिखाई है। बाकी अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है वो है जयप्रकाश को लेकर। जयप्रकाश पावर वेंचर मैनेजर खोला हुआ है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अडानी पावर के बारे में तो हमने जान लिया, साथ में अब ये भी समझ लेते हैं कि जो जयप्रकाश पावर वेंचर है और जो अडानी पावर है, इनमें से कौन सी कंपनी में ज़्यादा हलचल अब देखने को मिलने वाली है और कौन सी कंपनी तेज़ी से ऊंचाइयों को छूने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम अडानी पावर की बात करें तो अडानी पावर अडानी ग्रुप का एक पार्ट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बैकिंग है कंपनी के पास, अच्छा खासा कैपिटल है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिलते रहेंगे। कंपनी अभी इन्वेस्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसा कि भूटान में कंपनी ने अभी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाया है, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी की कंटिन्यूसली चल रही है। ये कंपनी इंडिया में लार्ज पावर जनरेशन प्रोवाइड करती है, अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देती है। मोस्टली जो कंपनी के पास पैसा बनता है वो पावर सेल से ही बनता है। इलेक्ट्रिसिटी सेल करती है तो पैसा कंपनी के हाथ में आता है। और अगर वीकनेस की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.70 आपको देखने को मिलेगी और कर्ज देखने को मिलेगा 40 करोड़ का। 3 लाख करोड़ की कंपनी है और कंपनी के ऊपर जो कर्ज है 40-50 हज़ार करोड़ का है, तो थोड़ा सा डेट हाई है। और मोस्टली पावर कंपनीज़ में जो डेट है थोड़ा हाई रहता ही है। तो अब इतना समझा है तो, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो थोड़ा सा और देखिए, क्योंकि अब हम जयप्रकाश पावर वेंचर के बारे में बात करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा जयप्रकाश पावर वेंचर पावर सेक्टर का एक पुराना प्लेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पुराना प्लेयर है, लेकिन खासकर पावर सेक्टर का एक जाना माना प्लेयर और एक पुराना प्लेयर है। और कंपनी के ऊपर अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल स्ट्रेस है, डेट ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना अडानी पावर के ऊपर है। ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज़ आप ध्यान से देखिए तो आपको डेट टू इक्विटी 0.31 देखने को मिलेगा। और अगर बात करेंगे अडानी पावर की तो अडानी पावर में डेट टू इक्विटी देखने को मिलेगा 0.70। तो यहाँ पर आप समझिए जब जयप्रकाश के केस में देखते हैं तो डेट टू इक्विटी 0.30 है और जब अडानी के केस में देखते हैं तो डेट टू इक्विटी 0.70 है। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई जयप्रकाश पे ज़्यादा कर्ज है, ऐसा नहीं है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो पावर सेक्टर वाली कंपनीज होती हैं इनमें कर्ज रहता ही है। तो कंपैरिजन करें तो रिस्क के मामले में जो अडानी पावर है, रिस्क के मामले में अगर बात करें तो अडानी पावर पे मीडियम रिस्क है और जयप्रकाश पावर पे थोड़ा हाई रिस्क है, ऐसा कह सकते हैं। ग्रोथ के मामले में अगर बात करें तो अडानी पावर में जो ग्रोथ है काफ़ी स्टेडिड है, यानी मीडियम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिलेगी। 1-2 महीने के बाद ग्रोथ देखने को मिलेगी या 1-2 साल के बाद देखने को मिलेगी। जयप्रकाश पावर वेंचर में हम कह सकते हैं एक वोलेटाइल स्टॉक है, तो शॉर्ट टर्म में ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है। शॉर्ट टर्म यानी कि कल परसों पहले दिन ऐसे करके ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है। अडानी पावर आप जानते हैं एक अच्छी खासी कंपनी है, अडानी ग्रुप से बिलोंग करती है, तो बैकिंग और ब्रांड अच्छा खासा है। जयप्रकाश पावर की बात करें तो थोड़ी वीक है, पास्ट गवर्नमेंट्स इशू भी हुए हैं, तो कहीं न कहीं इसमें इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं है जितनी अडानी पावर में है, या हम कहें कि अडानी पावर के कंपैरिजन में जयप्रकाश की कोई ज़्यादा ब्रांड वैल्यू नहीं है। डिविडेंड के मामले में बात करें तो डिविडेंड अडानी पावर का रिलेटिवली स्टेबल है। ऐसा नहीं कि अडानी पावर का डिविडेंड स्ट्रॉन्ग है या अच्छा है, नहीं, लेकिन जयप्रकाश पावर वेंचर के केस में काफ़ी स्टेबल है। जयप्रकाश पावर वेंचर का जो डिविडेंड है काफ़ी अनस्टेबल रहता है। फिलहाल जयप्रकाश पावर वेंचर का डिविडेंड आपको इधर 0 देखने को मिलेगा और अडानी पावर का डिविडेंड भी आपको 0 ही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं अडानी पावर और जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर। जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर मैं अभी एक वीडियो बना भी चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि जयप्रकाश एसोसिएट जो कि जयप्रकाश पावर वेंचर की पेरेंट कंपनी है, उसको वेदांता के द्वारा खरीद लिया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो वेदांता के पास जयप्रकाश पावर वेंचर की अच्छी खासी भागदौड़ आ जाएगी, अच्छा खासा स्टैक्स आ जाएगा। और अगर अच्छे खासे एसेट्स जयप्रकाश पावर वेंचर के वेदांता के पास चले जाते हैं तो बहुत हायर चांसेस हैं कि वेदांता इसको अच्छे वे में ही लेगा, अच्छी तरह से ही यूज़ करेगा और उसकी ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। यानी
जयप्रकाश पावर वेंचर की ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जो सोच रहे हैं इन्वेस्टर उस तरह से चीज़ें नहीं घटी, तो कहीं न कहीं जयप्रकाश पावर वेंचर में हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। न्यूज़ और अपडेट्स तो आती रहती हैं, लेकिन न्यूज़ और अपडेट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही न्यूज़ और अपडेट को बारीकी से बताता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है और ये सिर्फ न्यूज़ और अपडेट्स हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।